नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नोएडा एयरपोर्ट में होंगी 2442 नई भर्तियां। राम मंदिर परिसर दर्शन 13 अप्रैल से होगा शुरू। सीएम योगी ने की मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा। गौशालाओं को सर्कुलर अर्थव्यवस्था से जोड़ने का योजना पर शुरू होगा काम। शशि थरूर ने की सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राम मंदिर परिसर दर्शन 13 अप्रैल से होगा शुरू। राम मंदिर परिसर में निर्मित 18 मंदिरों का दर्शन 13 अप्रैल वैशाख कृष्ण एकादशी से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगा। पहले चरण में राम मंदिर अयोध्या में 1500 ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे, जिसमें सुगम, विशिष्ट और सामान्य श्रेणियों में 500 500 पास होंगे। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ आधार पर होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था के तहत परिवार के अधिकतम 5 सदस्य, आधार अनिवार्य और समय स्लॉट सुबह 7 से रात 9 बजे रहेंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी। सीतापुर जोन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुख्य अभियंता आर के सिंह ने 9453007426 नंबर जारी कर कहा कि रिचार्ज के बाद बिजली न आने पर उपभोक्ता भुगतान रसीद व्हाट्सएप करे, समस्या दूर की जाएगी। 2,06,435 उपभोक्ताओं पर 49.98 करोड़ बकाया है। बैलेंस नेगेटिव होने पर आपूर्ति बंद हो जाती है। उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान भी कर रहे हैं। लखनऊ में नया रेलवे ओवरब्रिज अगले महीने होगा शुरू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुल्तानपुर उरेठिया रेलखंड पर अनूपगंज के पास क्रॉसिंग नंबर 193 पर 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण अगले महीने शुरू होगा। 998.40 मीटर लंबे इस आरओबी के लिए 200.46 करोड़ रुपए स्वीकृत है, जिसमें 41.03 करोड़ की पहली किस्त जारी हो चुकी है। इससे 3 लाख से अधिक लोगों को जाम से राहत मिलेगी और निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। वंदे भारत पर पत्थरबाजी रोक के सख्त कदम हुए लागू। जुलाई 2023 से अब तक वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की 5 घटनाएं सामने आई है। पकड़े गए आरोपियों में ने अजीब वजह बताई, जैसे कि यार्ड विवाद, बकरी कटने का विरोध और रास्ता न मिलने की समस्या। रेलवे अब सख्त कदम उठाकर आरोपियों की तस्वीरें और कार्रवाई का ब्यौरा स्टेशनों पर सार्वजनिक करेगा, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और लोगों में डर पैदा हो सके और सख्त संदेश जाए। सीएम योगी ने की मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में जनसभा के दौरान गांव मियापुर का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा की। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और 213 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवारों को भूमि अधिकार और सीएए के तहत लाभ दिए गए। थारू समुदाय सहित हजारों परिवारों को जमीन के अधिकार पत्र दिए गए। विपक्ष और पाकिस्तान पर भी तीखा हमला किया। 450 करोड़ की लागत से होगा कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जाजमाऊ क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और केडीए मास्टर प्लान से अधिग्रहण आसान होगा। नए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं, लाउंज, शॉपिंग एरिया और पार्किंग विकसित होगी। विस्तार से उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और कानपुर की कनेक्टिविटी, व्यापार व पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी बनेगा देश का डीप टेक हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को ड्रोन, क्वांटम, ग्रीन हाइड्रोजन, मेडटेक, एआई और साइबर सुरक्षा में देश का डीप टेक हब बनाने के निर्देश दिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर, आयुर्वेदिक क्लिनिकल वैलिडेशन केंद्र और शोध उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नोएडा में यूपी डीप टेक हब विकसित होगा, जिससे स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी विकास को वैश्विक मंच मिलेगा। भविष्य के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। गौशालाओं को सर्कुलर अर्थव्यवस्था से जोड़ने का योजना पर शुरू होगा काम। प्रदेश में गोवंशी संरक्षण और गौशालाओं को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ने के लिए एफएओ इंडिया, पशुधन विभाग और दुआसू मथुरा के बीच त्रिपक्षीय एमओयू की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें हरा चारा मूल्य श्रृंखला, गोबर व कृषि अवशेष से सीबीजी, बायो सीएनजी उत्पादन तथा वन हेल्थ आधारित रोग निगरानी शामिल है। फार्माको विजिलेंस और एआई का उपयोग भी होगा। परियोजना मथुरा व गोरखपुर में शुरू होगी। एफएओ ज्ञान भागीदार और दुआसू नोडल संस्था है। यूपी में विधान भवन रक्षक के 120 और अग्नि रक्षक के 50 पदों पर होगी भर्ती।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक के 120 और अग्नि रक्षक के 50 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 9 से 29 जून तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। शुल्क जमा की अंतिम तिथि भी 29 जून है। संशोधन की अंतिम तिथि 6 जुलाई तय की गई है तथा परीक्षा में पीईटी 2025 के आधार पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा 100 अंकों की बहुविकल्पीय होगी। गोरखपुर में मतदाता सूची संशोधन हुआ पूरा। गोरखपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम सूची के अनुसार कुल मतदाता 36.66 लाख से घटकर 32.45 लाख रह गए हैं। 6.63 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि 2.24 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। अब छूटे हुए लोग फॉर्म 6 से नाम जुड़वा सकते हैं। जिले में बूथों की संख्या भी बढ़कर 4047 हो गई है और अंतिम सूची सभी कार्यालयों व वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपी में सड़क चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्रुखाबाद और गोरखपुर में 2 सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी है, जिस पर 30.39 करोड़ और 34.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे यातायात और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्य सचिव की बैठक में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए 410 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें बाढ़, मुआवजा और सुरक्षा उपाय शामिल है। एसआईआर के दौरान पश्चिमी यूपी में हुई सबसे ज्यादा कटौती। उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी हुई, जिसमें 84.3 लाख नाम जुड़े हैं, जबकि 2.04 करोड़ नाम घट भी गए हैं। कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ है। प्रक्रिया 157 दिनों तक चली और कई बार विस्तार मिला। 2.89 करोड़ मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक कमी रही, उसके बाद मध्य और पूर्वांचल, जबकि बुंदेलखंड में सबसे कम नाम कटे हैं। बिजनौर में आतंकी साजिश का हुआ खुलासा। बिजनौर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 2 युवक उबैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके विदेशी नेटवर्क सोशल मीडिया से युवाओं की भर्ती का खुलासा हुआ है। कई आरोपियों पर लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है और जांच में गुजरात और दुबई सऊदी कनेक्शन सामने आए हैं। उबैद नेपाल भागकर स्लीपर मॉड्यूल बनाने की योजना में था। युवाओं को पैसे का लालच दिया जा रहा था। लखनऊ में स्वास्थ्य योजना के नाम पर हुई धोखाधड़ी। लखनऊ में जीवन पथ और बेक फाउंडेशन नामक फर्जी एनजीओ बनाकर जालसाजों ने स्वास्थ्य विभाग की टीबी जागरूकता योजना में नौकरी दिलाने के नाम पर 150 से भी अधिक बेरोजगारों से ठगी की। प्रति व्यक्ति 1 से सवा लाख रुपए वसूले गए। महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर के लोग पीड़ित है। पारसनाथ, विपिन और प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोऑर्डिनेटर व फील्ड अफसर की नौकरी का झांसा भी दिया गया। यूपी में कृषि योजनाओं का नया नियम हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी अनिवार्य किया गया है। पीएम किसान और कृषि योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा। एमएसपी पर बिक्री और अन्य लाभ अब आईडी आधारित डेटाबेस से होंगे। पंजीकरण कैंप सीएससी और सरकारी कर्मियों की मदद से होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाना है। कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य और अन्य योजनाएं भी इससे जुड़ी है। जल्द ही पंजीकरण करें। वाराणसी गंगा नाव बियर पार्टी पर बढ़ा विवाद। वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में बियर पार्टी और डीजे वाले वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है और इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोग टेंशन में है, इसलिए बियर पी रहे हैं। घटना अष्टमी के दौरान बधावा यात्रा से जुड़ी बताई। इससे पहले गंगा पर इफ्तार पार्टी पर भी विवाद और गिरफ्तारी हुई थी। शशि थरूर ने की सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ। वैभव सूर्यवंशी, जो कि 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज है, उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स से बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन की विस्फोटक पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी। उनके इस पारी के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर उनकी तकनीक, बैट स्पीड और प्रतिभा की जमकर प्रशंसा की। शशि थरूर ने इसे अगली पीढ़ी के लिए मास्टर क्लास बताया और वैभव पहले भी तेज शतक लगा चुके हैं और ऑरेंज कैप होल्डर बने हैं। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना बहुत कम है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं है और यह अब जम्मू क्षेत्र में सीमित है। इसके चलते प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कानपुर के अस्पताल में अवैध ट्रांसप्लांट गिरोह का हुआ भंडाफोड़। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा एक महिला की शिकायत और प्रशिक्षु आईपीएस सुमेध जाधव की सतर्कता से हुआ। अस्पताल में मरीज के ऑपरेशन चीरे को देखकर उन्हें शक हुआ कि ये गॉल ब्लैडर नहीं बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट है। जांच में पता चला कि कई अस्पतालों और दलालों की मिलीभगत से अवैध ट्रांसप्लांट चल रहा था। पुलिस ने डॉक्टर दंपति समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया एसडीएम विपिन द्विवेदी हुए निलंबित।
उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया के बरहज के एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी को निलंबित कर दिया है। लक्ष्मीपुर गांव में राजस्व भूमि पर सड़क निर्माण विवाद के दौरान अधिवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत के मामले में लापरवाही पाई गई। 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। नियम 7 के तहत जांच प्रयागराज कमिश्नर और एसडीएम को राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर अव्वल। प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 49 विभागों के 110 कार्यक्रमों की मासिक निगरानी और समीक्षा की जा रही है। मार्च महीने की रैंकिंग में हमीरपुर पहले, बरेली दूसरे और रामपुर तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद मैनपुरी चौथे, हरदोई पांचवें और शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, सोनभद्र व कौशाम्बी टॉप 10 में शामिल रहे। ये प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही, विकास कार्यों की प्रगति और बेहतर शासन को प्रोत्साहित करती है। यूपी में एचपीवी टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश में 14वां जन्मदिन मना चुकी लेकिन 15वां न पूरा करने वाली बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी टीका लगाया जाएगा। करीब 25 लाख बालिकाएं शामिल है। अभियान 15 मई तक चलेगा। टीका गर्दासिल 4 की एक खुराक बाएं हाथ में दी जाएगी। सप्ताह में 4 सत्र सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होंगे। पंजीकरण यूएन पोर्टल पर होगा और स्कूलों, मदरसों में जागरूकता एएनएम आशा करेंगी। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज और फ्लाईओवर का टेंडर हुआ फाइनल। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लाईओवर का टेंडर फाइनल हो चुका है और निर्माण इसी माह शुरू होने की संभावना जताई गई है। 890 मीटर लंबा 4 लेन और 108.92 करोड़ की लागत वाला यह फ्लाईओवर सितंबर 2027 तक पूरा होगा। इससे 1.25 से 1.5 लाख वाहनों को राहत मिलेगी और करीब 7 लाख लोगों को फायदा होगा। ये जाम कम करेगा और 8.2 किलोमीटर एलिवेटेड रोड नेटवर्क में सुधार करेगा। यात्रा समय भी घटा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1885 में आज के दिन रखालदास बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता थे। 1917 में वीनू माकड़ का जन्म हुआ था। ये भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। 1953 में ऋत्विक सान्याल का जन्म हुआ था। ये भारतीय शास्त्रीय गायक है। वो ध्रुपद गायन के सशक्त हस्ताक्षर है। 1910 में केदार शर्मा का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। 1978 में ताज भोपाली का निधन हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध शायर थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस देश ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना से अपना नाम वापस ले लिया है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील या फिर डी तुर्की? इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए नियुक्त किया गया है? ए अंकिता सिंह, बी प्रीति सरन, सी राहुल त्यागी या फिर डी राजीव रस्तोगी? इसका सही जवाब है बी प्रीति सरन। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए शाहरुख खान, बी रणवीर सिंह, सी रोहित शर्मा या फिर डी स्मृति मंधाना? इसका सही जवाब है बी रणवीर सिंह। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी पंजाब या फिर डी मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी पटना या फिर डी भोपाल? इसका सही जवाब है बी बेंगलुरु। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है राजकुमार, मोहम्मद सिद्दीकी, भरत कुशवाहा, मुकेश कश्यप, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, शिरोमन सिंह, अमित राय और अजय सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर है या फिर प्राइवेट अस्पतालों की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।